अध्याय 7 कॉइलिंग ड्रैगन रिंग भाग 2। वह काला घेरा आगे की ओर लुढ़क गया था और ठीक दरवाजे के सामने उतर रहा था। जब लिनली 3 कदम आगे चलकर दरवाजे पर पहुंचा, तो वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसने किसी सख्त चीज पर पैर रख दिया है। अभी मैंने जमीन की खोज की और एक भी चट्टान नहीं देखी। ये टूटे हुए दराजों से आया होगा। ढही हुई दराजों के बारे में सोचते हुए लिनली क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका, और उसने बुरी तरह से अपने पैरों के नीचे बिखरी हुई लकड़ी के टुकड़े को कुचल दिया। लिनली की सोच के आधार पर यदि यह टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा था, तो इसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में, वाह, ये कठिन है। मेरे पैर के नीचे क्या है? लिनली को लगा कि उसके पैर के नीचे की वस्तु असाधारण रूप से सख्त थी, और वह तुरंत करीब से देखने के लिए एक तरफ हट गया। उसने देखा कि अंगूठी के आकार की एक काली काली वस्तु जमीन पर शांति से पड़ी हुई है। वह धूल की परत से ढका हुआ था और बिल्कुल भी नजर में नहीं आ रहा था। ओह, एक अंगूठी! लिनली की आंखें दस्यु तेज थीं। उसने खुशी खुशी अंगूठी को ऊपर खींच लिया, फिर अपनी गंदी आस्तीन का उपयोग करके काली अंगूठी को जोर से रगड़ा। तभी लिनली यह पता लगा सकी कि यह वस्तु वास्तव में कैसी दिखती थी। ये काली अंगूठी एक ऐसी सामग्री से बनी थी जिसमें लकड़ी और पत्थर दोनों के गुण थे। अंगूठी की बॉडी पर एक अस्पष्ट वस्तु की बहुत ही हल्की नक्काशी भी थी। केचुआ। लिनली ने रिंग पर नक्काशी को संदेह से देखा। पहली नजर में लिनली को लगा कि अंगूठी पर टेढ़ी मेढ़ी नक्काशी केचुए की हो रही है। लिनली ने खुद पर हंसते हुए कहा, इस अंगूठी को तराशने का कौशल वास्तव में भयानक है। मुझे यकीन है कि एक औसत नक्काशीकर्ता भी किसी चीज को अधिक आकर्षक बना सकता है। अफसोस, क्या बर्बादी है। इस काली अंगूठी पर एक भी हीरा नहीं है, किसी मूल्यवान जादुई क्रिस्टल की तो बात ही दूर है। अधिकांश अंगूठियां या तो हीरे या जादुई क्रिस्टल से सजी थी। दुर्भाग्य से ये काली अंगूठी ऐसी सामग्री से बनी हुई प्रतीत होती है जिसमें लकड़ी और पत्थर दोनों के गुण थे। किसी रत्न की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। जाहिर है, ये बेकार था। लेकिन किसी कारण से अंगूठी देखकर लिनली को तुरंत लगा कि उसे यह पसंद आ गई है। उसे संदेह था कि इसकी सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि जागीर की खोज में अत्यधिक प्रयास करने के बाद उसने यही एकमात्र चीज खोजी थी। यह अंगूठी वास्तव में मोटी है। इसे फिसले बिना इसे अपनी उंगली पर पहनने का कोई तरीका नहीं है। मैं इसे रेशम से पिरोऊंगा और अपने गले में पहनूंगा। लिनली की आंखें चमक उठी। 8 साल की लिनली के हाथ आखिरकार एक वयस्क के हाथों से बहुत छोटे थे। उसके पास अपनी उंगलियों में अंगूठी पहनने का कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे इस काली अंगूठी के लिए क्या नाम चुनना चाहिए? केचुए की अंगूठी? बिल्कुल नहीं, ये भयानक लगता है। लिनली कुछ क्षण तक बुदबुदाया, फिर उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, उस पापी वस्तु को ड्रैगन भी माना जा सकता है ना? एक ड्रैगन रिंग के चारों ओर घुमा हुआ है। तो चलिए इसे कॉइलिंग ड्रैगन रिंग कहते हैं। हालांकि अपने दिल में लिनली को लगा कि नक्काशी केचुए की तरह दिखती है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए कॉइलिंग ड्रैगन रिंग नाम चुना। कॉइलिंग ड्रैगन रिंग। अंधेरी, बिना सजी हुई अंगूठी को उठाते हुए लिनली को असाधारण प्रसन्नता महसूस हुई। रुको, बकवास। अब प्रशिक्षण का लगभग समय हो गया है। लिनली को अचानक याद आया। वह व्याकुलता से धूल और गंदगी से सने अपने गंदे कपड़ों को घूरने लगा। वह भिखारी जैसा लग रहा था। अरे नहीं, लिनली के पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत प्राचीन प्रांगण से बाहर भागा और सीधे शौचालय की ओर चला गया। बहते पानी की आवाज। लिनली ने अपने ऊपर पानी डाला। उनकी त्वचा चमकदार और सशक्त थी, और मांसपेशियों की रेखाएं पहले से ही विकसित होने लगी थी। ये लिनली के प्रशिक्षण का परिणाम था। पानी के तेज बहाव के नीचे धूल तेजी से बह गई। कम से कम समय का उपयोग करते हुए लिनली ने खुद को साफ किया, फिर जल्दी से अपने प्रशिक्षण कपड़े पहन लिए। स्ट्रिंग। लिनली ने जल्दी से एक धागे की तलाश की, जिस पर वह कॉइलिंग ड्रैगन रिंग को लटका सके। अचानक लिनली की नजर एक टूटे हुए पुराने वॉशक्लॉथ पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत वॉशक्लॉथ के भीतर से एक डोरी निकाली। हालांकि वॉशक्लॉथ बहुत सामान्य था, ये बहुत मजबूत और टिकाऊ था। डोरी भी बहुत लचीली होगी। उसने जल्दी से कॉइलिंग ड्रैगन रिंग को पहना, फिर तुरंत अपना अस्थायी हार पहन लिया। मुझे देर हो जाएगी। यह मेरा पहली बार देर से आने का मौका है। लिनली एक धधकती लौ की तरह बाहर निकली। जैसे ही वह भागा, उसने कॉइलिंग ड्रैगन रिंग को अपने कपड़ों में छिपा लिया। अपनी छाती पर रिंग की ठंडक महसूस करते हुए लिनली खुश हुए बिना नहीं रह सका। देर से आने के बदले में उसे कॉइलिंग ड्रैगन रिंग प्राप्त हुई। लिनली को बहुत खुशी महसूस हुई। एक झटके में लिनली बारूक कबीले की जागीर से बाहर निकल गया, और फिर तुरंत बुशान शहर के पूर्व में खाली प्रशिक्षण मैदान की ओर भाग गया। इस समय तक अधिकांश आम लोग सड़कें खाली छोड़कर घर लौट चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिनली को भागते देखा, वे कारण का अनुमान लगाने में सक्षम थे। युवा मास्टर लिनली, सावधान, अपने आप को चोट न पहुंचाएं। मास्टर हिलमैन अत्यंत कठोर है। मुझे डर है कि युवा मास्टर लिनली को दंडित किया जाएगा।
अल्पविराम डॉट डॉट। बारूक कबीले ने आम लोगों के प्रति जो दयालुता दिखाए, उससे वे भी लिनली के प्रति प्रेम और सद्भावना से भर गए। अंकल हिलमैन मुझे कैसे सजा देंगे? जब वह जल्दी से आगे बढ़ा, तब भी लिनली इस प्रश्न के बारे में सोच रहा था। इस समय लिनली के पास आसपास के किसी भी अंकल या आंटी से बात करने या सम्मान देने का समय नहीं था। कुछ ही समय में लिनली वुशान शहर के प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे। इस समय तक सभी 3 दस्ते पहले ही पंक्तिबद्ध हो चुके थे। हिलमैन बोल रहा था, लेकिन लिनली के कदमों की आहट सुनकर हिलमैन की ठंडी निगाहें उसकी ओर बढ़ने से बच नहीं सकी। लिनली प्रशिक्षण दस्तों की ओर दौड़ी। दस्तों के बगल में स्थान लेते हुए वह घबराकर हिलमैन के निर्देशों का इंतजार करने लगा। आज का प्रशिक्षण अभ्यास आपके लिए 2 गुना हो जाएगा। अपनी टीम में वापस लौटें, हिलमैन ने शांति से कहा। जी श्रीमान, लिनली ने अपना सिर ऊंचा उठाया और उज्ज्वल स्वर में कहा। आसपास के युवा अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें थोड़े समय की देरी हुई, लेकिन उन्हें दोहरी ड्यूटी प्रशिक्षण की सजा दी गई। आज लिनली के पास शायद घर जाकर खाना खाने का समय नहीं होगा। जैसे ही लिनली ने टीम में अपनी सामान्य स्थिति की ओर दौड़ना शुरू किया, अचानक गड़गड़ाहट। सारी पृथ्वी हल्की हल्की कांपती हुई प्रतीत हुई, लेकिन नियमितता के साथ। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय प्राणी धरती पर चल रहा हो, जिससे धरती हर कदम पर कांप रही हो। पूर्व, ये पूर्व से आया है। लिनली ने तुरंत दिशा पहचान ली। सिर्फ लिनली ही नहीं, हिलमैन, रोजर और लॉरी सभी पूर्व की ओर मुड़ गए। उनकी अभिव्यक्तियां गंभीर हो गईं। कंपन तेज और स्पष्ट होते जा रहे थे। उपस्थित सभी युवा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि नियमित कंपन उनकी ओर आ रहे एक विशाल प्राणी से आ रहे थे। गड़गड़ाते कदमों में से प्रत्येक के कारण ऐसा लग रहा था कि लिनली के दिल को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली कंपन हो रहा है। कौन सा विशालकाय जीव इसका कारण बन रहा था? लिनली ने अपनी आंखें चौड़ी की और पूर्व की ओर देखा।